हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं अभी सुबह उठ चुकी हूँ और मेरा ये खाना भी बन चुका है। सब्जी बना ली, यहाँ दूध गर्म कर लिया मैंने और यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मेरा थोड़ा बहुत काम था जो हो गया, अभी नहाने के लिए जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ 2 मिनट में। और नहाने के बाद मैं अभी तैयार हो गई हूँ। मैं और मेरा बच्चा दोनों ही तैयार हो गए, मेरा बेटा भी। दोनों माँ बेटा तैयार हो गए और हमें अभी कहीं जाना है, इसलिए हम तैयार हो गए। और ये है मेरा साड़ी का कुछ लुक। मेरी साड़ी का कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और घर से जल्दी बाइक से निकले थे, ट्रेन में जाना था बट ट्रेन से लेट हो गए। मेरा बेटा उठा नहीं था, उसको थोड़ा सा जुकाम था, इस वजह से तो हम बस में ही जा रहे हैं। और बस निकल चुकी, हमें 8 बजे जाना था बट थोड़ा लेट हो गए। और ये हम यहाँ से निकल गए, बस में बैठ गए माँ बेटा। और अब हम ही जा रहे हैं मेरी ताई सास से मिलने के लिए। उनके कोई भाई एक्सपायर हो गया तो उनके वहाँ जाके आते हैं। हमारे ऐसा रिवाज है, मतलब परिवार में किसी के कोई एक्सपायर हो जाता है तो उनके घर तक जाके आते हैं। तो ताई जी के भाई एक्सपायर हो गया, तो अब हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमें थोड़ा लेट हो गया जाने में। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिए, मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसे ही आ रही है क्योंकि मुझे जुकाम लगा हुआ है बहुत तेज़, इस वजह से। अभी हम पहुंच गए हैं गोगामेड़ी, भादरा जा रहे हैं हम लोग। ये गोगामेड़ी है। ये मेला हर टाइम यहाँ लगा ही रहता है। हम गोगामेड़ी के बहुत पास में रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। 10-12 साल, 12-13 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मैंने गोगामेड़ी नहीं देखा अभी तक। इस तरह से रास्ते में निकलते हुए ही देखा है। आना जाना होता है तभी देखते हैं, नहीं तो नहीं दिखाया कभी अंदर से। मंदिर सुना है, मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं देखा। फौजियों के टैंक जा रहे थे, बाबू उनको बाय बाय कर रहा है। अभी हम भादरा पहुंच चुके हैं। बस में से जाते हैं तो थोड़ा दूर पड़ता है घर, हमारा जो परिवार का घर है ताई जी का। ट्रेन से जाते तो ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा दूर है तो हमें ऑटो से भी जाना पड़ेगा, बस से उतर के। ये भादरा है। भादरा का अंदर से शहर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये बाहर से है। और भादरा जाके आ गए और वहाँ की क्लिप्स नहीं ली मैंने। अभी अगले दिन मैं किचन की सफाई में लग गई, क्योंकि होली आ रही है। तो औरतों के तो यही रहता है, रोज़ सफाई करो, फिर भी कोई त्यौहार होता है तो फिर और ज़्यादा सफाई हो जाती है। तो अभी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, अकेले ही लग गई। वैसे तो रोज़ सफाई होती है, पर फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। त्यौहार के बहाने घर की और ज़्यादा सफाई हो जाती है। त्यौहार पे औरतों के काम बढ़ जाते हैं। घर में अगर काम करवाने वाला होता है कोई, सास किसी की बेटी, तो हेल्प हो जाती है। जिनकी सास भी नहीं है, बेटी भी नहीं होती है, उनको तो अकेले करना पड़ता है सब कुछ। कितनी सफाई करो, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके तो हो ही जाता है, रोज हो जाता है, कितना ही कर लो भलाई। जब वो स्कूल जाता है तो सफाई करके छोड़ते हैं, जब वो वापस आता है तो वापस अपने सारे खिलौने सारे सब कुछ वैसे ही बिखेर के बैठ जाता है। मैंने सोचा सफाई कर रहे हैं साथ में मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ। जब कोई होता है तब तो नहीं बना पाती हूँ।
अब घर पे कोई नहीं, स्कूल गई हुए हैं सब। अभी गिरते गिरते बच्ची, झाड़ू गिर जाता और मैं भी गिर जाती। क्या आप भी होली की सफाई में लग चुके हो? कमेंट में बताना। और भारत में वैसे भी हर त्योहार एक दिन तो होता ही नहीं है, 2 दिन होते हैं, कोई 2 दिन 3 दिन। अभी कुछ 2 तारीख के लिए बोल रहे हैं, कुछ 4 के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं कब है। जब भी है चलो अपन तो सफाई कर ही लेते हैं। वो तो करनी है, 2 की है तो भी है, 4 को है तो भी होनी है। पहले दिन वहां जाके आए, फिर किचन की सफाई में लग गए, फिर कपड़े धोए। घर का काम कभी खत्म नहीं होता। और ये मेरा कुछ फाइनल, मतलब पूरा तो नहीं है, पूरे नहीं रखे सामान मैंने इसमें, कुछ ऊपर का सामान रख दिया। जो बाहर काम करके आते हैं वो बोलते हैं तुम करते क्या हो, घर पे ही तो रहते हो पूरे दिन। उनको नहीं पता कि आप पूरे दिन क्या करते हो। सफाई करने के बाद अब कपड़े लेके बैठ गए, कपड़े धोने हैं। कपड़े तो मशीन में वॉश हो रहे हैं, पर मेरे पास सेमी वॉशिंग मशीन है तो उसमें पूरे नहीं धुलते हैं। मैं फिर सर्फ में से जो धुल उसमें जाते हैं, हाथ से साफ पानी में से हाथ से निकालती हूँ। आपको मेरे रोज़ के ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो उसमें कमेंट करना और बताना मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ताकि मैं भी रोज़ के ब्लॉग डाल सकूं। कपड़े भी हर दूसरे दिन बहुत हो जाते हैं। घर की साफ सफाई, घर के काम करने में ही औरतों को सुकून मिलता है। ऐसे तो उनका मन भी नहीं लगता, घर का काम करती रहती है तो उनका मन लगा रहता है, इस बहाने बिजी रहती है।
ये हमारे छत के ऊपर से है। कपड़े धुल गए, अभी मैं सुखा रही हूँ। गांव में सही है, नीचे ही धो, नीचे ही सुखा देते हैं। शहरों में इतना जगह ही नहीं होती नीचे धोने के लिए, सुखाने के लिए। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें।